अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई और अच्छी जानकारी देने के लिए वीडियो। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको हज 2025 का नया सर्कुलर क्या आया है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या ऐलान किया है अगले साल के हज के लिए। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हज के जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात की जरूरत पड़ती है और वो दस्तावेज आप कैसे तैयार करते हैं और आपको अभी से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हज 2025 यानी कि अगले साल होने वाले हज की तैयारी आपको कैसे करनी है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या नया सर्कुलर जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, आज हम आपको बता रहे हैं कि हज 2025 यानी कि आने वाले साल में जो हज होने जा रहा है और आज से भी नए इस्लामिक कैलेंडर 1446 की शुरुआत भी हो रही है। इसी साल का जो हज है वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि अगले हज यानी कि 2025 की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं, तो उसकी तैयारियां कर दी जाएं। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 का पहला सर्कुलर अभी 3 जुलाई को और निकाला है, जिसमें कहा गया है कि हज 2025 के लिए जो आज़मीन हज तैयारी कर रहे हैं उनको अपना पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट तैयार रखना चाहिए और जिनके पासपोर्ट तैयार हैं उनकी वैलिडिटी 15 जनवरी 2026 तक कम से कम होनी चाहिए। यानी कि 1 साल की का वफ़ा उनके पासपोर्ट में होना चाहिए। 1 साल से कम अगर पासपोर्ट आपका है हज से पहले यानी कि 2025 में हज होगा तो 2026 तक का आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए और उससे कम है तो आप अभी से पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दे दें ताकि आपको वक्त पर परेशानी न हो। क्योंकि ये भी कहा गया है इस सर्कुलर में कि जल्द ही यानी कि इसी महीने जुलाई के आखिर में या अगस्त के पहले हफ्ते में ऑनलाइन हज के फॉर्म आ सकते हैं। तो जिसके लिए आपको अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और उन दस्तावेज में क्या होगा आपके साथ, नंबर 1 इंटरनेशनल रीडेबल पासपोर्ट, जो हमने बताया कि आपका इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड, आपका बैंक की पासबुक और आपका पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद जब प्रोसेस शुरू होता है फिर आपका एक फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर बनवाते हैं और वो जब पासपोर्ट के लिए जब आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक का आपका जो पासबुक और फिटनेस सर्टिफिकेट ये आपके जमा होते हैं हज की जो है प्रोसेस में। इसी तरह फिर 3 किस्तें जमा की जाती हैं हज के फीस की, वो उसमें भी टाइम अच्छा खासा दिया जाता है तो आपको उसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन जो होता है बैंक के थ्रू होता है और आपका उसमें बैंक का खाता नंबर और दूसरी डिटेल्स होनी जरूरी है। और आधार कार्ड और आपके बैंक की पासबुक में एक बात का ख्याल रखिएगा, उसमें एड्रेस वही होना चाहिए जहां आप रह रहे हैं। अगर एड्रेस पुराना है आपके आधार में तो आप उसको सही अपडेट करा लीजिए, या आपकी बैंक के पासबुक में एड्रेस दूसरा लिखा हुआ है, पुराना लिखा हुआ है, तो उसको भी आप अपडेट करा लीजिए। तो अभी आपके पास वक्त है। और हज 2024 के जो हाजी हजरात गए हुए थे वो सब वापस आ रहे हैं। अब तक लगभग 60,000 हाजी हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं और करीब 85,000 से ऊपर हाजी जल्द ही अपने वतन वापस आने की तैयारी में हैं। मक्का में
तवाफुल विदा में लगे हुए हैं और मदीने के थ्रू जो फ्लाइट्स आती हैं उसमें भी रोज 5, 6, 7 हजार जो हैं हाजी इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। जो कुछ शिकायतें आ रही हैं उसके बारे में हम आपको फिर बताते हैं कि उस शिकायतों में 50% शिकायतें गलत हैं कि उनका बेवजह सामान खोला जा रहा है। सामान उन्हीं का एयरलाइंस खोलती है जिनके सामान में उन्हें स्कैनिंग करते हैं जब आपका सामान, और उनको उसमें नजर आता है जमजम की बोतलें, जमजम के कैन, जमजम का पानी, तो उनको सामान खोला जाता है और खोलकर फिर आपको उसी तरह वो पैक करके दे देते हैं। लेकिन इस बार कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ सामान उस जमजम के अलावा भी कुछ हाजियों का निकाला गया है। तो उसका आसान तरीका यह है कि जो आपको टैग दिया गया होगा, जब आपने सामान एयरलाइंस को दिया होगा वहां पर जमा किया होगा, तो उस टैग और अपने सामान, अपने जो वीडियो या फोटो आपने खींचा हो उसका आप बाकायदे एक कंप्लेंट कर सकते हैं, उस एयरलाइंस को ईमेल कर सकते हैं ताकि आपके सामान की भरपाई हो सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। सिर्फ आपस में बातचीत करने से, एक दूसरे को वीडियो वायरल करने से उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जिन हजरात का सामान खोया है वो बाकायदा उस जिस भी फ्लाइट से वो आए हैं उस कंपनी की फ्लाइट के जो है कंप्लेंट्स नंबर पर कंप्लेंट्स करें, ईमेल करें और उसकी एक कॉपी हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजें अपना कवर नंबर, एड्रेस के साथ, और अपनी जो भी आपका सामान है, जो आपका सामान निकाला गया है उसके बाकायदा आपके पास नाम, लिस्ट, पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सिर्फ बातें करने से, एक दूसरे को बताने से कोई फायदा नहीं होता है, काम करने से होता है। इन बात का ख्याल रखिए। वैसे बहुत ही वहां पर मुत्तहदी से काम किया जाता है, ये ऐसा सुनने में नहीं आया है पिछले सालों में। इस साल इस शिकायतें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं, तो इस पर इंशाल्लाह एक्शन भी होगा ताकि आने वाले सालों में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आए। तो हम लगातार आपको हज से मुतालिक जो भी कोई जानकारी मिलती है हमें फौरन हम आपको वीडियो के जरिए पहुंचाते हैं, और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी नई नई जानकारियां आती हैं वो भी आपको बताते हैं। सऊदी गवर्नमेंट जो भी नए नए जो है गाइडलाइंस जारी करती है हज के सिलसिले में वो भी हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को बहुत ही संजीदगी से देखते होंगे तो आपको हज करने में परेशानी भी नहीं आई होगी, और आने वाले आदमी का हज से भी हमारी दरखास्त है कि हमारी एक एक वीडियो को बहुत ही गहराई से समझ कर देखें और उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो हज करने के ख्वाहिशमंद हैं। हज कैसे किया जाता है, हज का खर्चा कितना आता है, हज के लिए कौन से